चंदर, एक ऐसा नाम जिसे लोग इज्जत से लेते थे। एक ऐसा चेहरा जिसमें आदर्श बसते थे। और एक ऐसा इंसान जिसने अपनी महानता साबित करने के लिए प्यार को ही कुर्बान कर दिया। सुधा उसके लिए सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो उसकी आस्था थी, उसका विश्वास, उसकी रूह की आखिरी उम्मीद। लेकिन ये कहानी मोहब्बत की नहीं है, ये कहानी है एहसान की। उस एहसान की जो प्यार से ज्यादा भारी निकला। चंदर अपने प्रोफेसर को देवता मानता था, और जब देवता सामने हो तो इंसान अपने जज्बात भी चढ़ा देता है। उस पूजा की वेदी पर चंदर ने सुधा को नहीं, अपनी इंसानियत को कुर्बान किया। एक खामोश समझौता हुआ। कोई चीख नहीं थी, कोई बहस नहीं, बस आंखें थीं जो सब कुछ कह रही थीं। और फिर आया वो पल जिसे मोहब्बत कभी माफ नहीं करती। चंदर ने वो किया जो कोई आशिक सोच भी नहीं सकता। उसने सुधा से कहा, किसी और की हो जाओ। क्यों? ताकि वो खुद की नज़रों में महान बन सके। यहीं से शुरू हुआ अंधेरा। सुधा चली गई, लेकिन अपने पीछे छोड़ गई एक ऐसी खामोशी जिसमें चंदर का हर आदर्श दम तोड़ने लगा। अब वो सिद्धांत बोझ बन चुके थे, अब वो नैतिकता जहर बन गई थी। अपने दर्द से भागने के लिए वो गुनाहों की तरफ गया। पम्मी उसके करीब आई, लेकिन वो रिश्ता मोहब्बत नहीं था, वो बस एक जख्मी दिल की नाकाम मरहम थी। उधर सुधा ससुराल में धीरे धीरे टूट रही थी। बीमारी बढ़ती गई, और चंदर अब पछतावे की आग में जल रहा था। उसे समझ आ चुका था, देवता बनने की जिद में उसने एक मासूम जिंदगी दांव पर लगा दी। अंत में ना प्रेम बचा, ना आदर्श, सिर्फ राख। चंदर ने सुधा को खोकर खुद को पा तो लिया, लेकिन क्या ये जीत थी? विडंबना देखिए, दुनिया आज भी उसे गुनाहों का देवता कहती है, लेकिन उसकी रूह जानती है, उस रात सिर्फ सुधा ही नहीं मरी थी, उसके आदर्श भी मर गए थे। अब सवाल आपसे है, क्या अपनी महानता साबित करने के लिए किसी और की जिंदगी कुर्बान करना सही है? क्या चंदर वाकई एक महान प्रेमी था, या सिर्फ एक डरपोक इंसान जो समाज से हार गया? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइए, क्योंकि गुनाहों का देवता आज भी जिंदा है, हर उस दिल में जो मोहब्बत और मर्यादा के बीच फंसा है। अगर ये कहानी रूह तक पहुंची हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले अनकहे किस्से के साथ।